Hello everybody, this is me Altumas Mansoori and you are watching Educator Altumas 2.0। दोस्तों मोस्टली लोग क्या होते हैं, एग्जाम में अपीयर होते हैं और दे फेल्ड इन मल्टीपल टाइम इन मल्टीपल एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोग बहुत सारे एग्जाम में लगातार बैठते हैं और बार बार उनको असफलता उनके हाथ लगती है। ठीक है, उनको निराशा लगता है, वो कभी कभी डिसअपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, वाई, क्यों वो बार बार फेल होते जा रहे हैं हर एक एग्जाम में, क्यों उनको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, ऐसे क्या रीजंस हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में हैं, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में एक रेपुटेटेड पोस्ट पे हैं। कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है, कोई सीएजी में है, कोई कस्टम ऑफिसर है, तो कोई कस्टम ऑफिसर छोड़ करके जस्ट इंस्पेक्टर बन रखा है, और तो कोई यूपीएसआई क्रैक करके अभी भी मुरादाबाद में ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है, और सुनिए, जो मुरादाबाद में मेरा दोस्त एक ट्रेनिंग ले रहा है वो पता क्या कहता है, अल्तमस भाई आज भी मैं कोई भी एग्जाम में मुझे बैठाएंगे मैं तोड़ दूंगा। आरओ एआरओ का भी उसने फॉर्म भर रखा है। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, वो पता क्या है, वो लोग कहते भी हैं एक बार, सिर्फ एक बार आप सिलेबस खत्म कर लीजिए, कोई भी एग्जाम कभी भी नहीं रुकेगा। आप इक्वली एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर कलेक्टिवली एक बार पूरा क्या कर लीजिए, खत्म कर लीजिए, फिर आपको कभी भी किसी भी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बार आपका एग्जाम निकलेगा, फिर लगातार सारे एग्जाम क्रैक होना आपके स्टार्ट हो। और दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना मैंने सिलेबस खत्म कर लिया है, सच में ईमानदारी से खत्म कर लिया है? आपका दिल गवाही करता है? नहीं ना। अगर अभी 10 चीजें मैं पूछ लूं उनमें से आप 2 चीज नहीं बता पाएंगे, तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहना बंद करिए। जीरो पे लेकर के आइए अपने आप को, शून्य समझिए और वहां से अभी से एक एक चीजें अपने अंदर पिरोना स्टार्ट कीजिए, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कीजिए। केवल किताबें पढ़ लेने को सिलेबस खत्म करना नहीं बोलते हैं। सिलेबस खत्म करने का मतलब क्या है, आपके दिमाग में एक एक चीजें फिट हो चुकी है, दिमाग हर तरीके से क्या हो चुका है, एकदम फिट एंड फाइनल हो चुका है। समझने की बात कीजिए, मेरे वर्ड थोड़े टफ जरूर है, आपको बुरे जरूर लगेंगे, बट इट्स रियल, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले सिलेबस खत्म करिए, हिस्ट्री का जितना है पढ़ डालिए, पॉलिटी का जितना है पढ़ डालिए, सब चीजें ओके कर लीजिए, फिर उसके बाद सिर्फ करंट अफेयर आपको पढ़ने के लिए रह जाएगा। एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती है। आपका दिल और दिमाग खुद गवाही करने लग जाएगा कि आप एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग का ये इशू रहता है ना कि अरे 400 पद हैं, 40 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है। भैया 40 लाख लोग भैया जो 40 लाख लोग हैं ना, वो सब इसी तरीके से हैं कि खाली वो फॉर्म भर रहे हैं। आधे ज्यादा लोग तो इसलिए फॉर्म भरते हैं ना कि वो चाचे लड़के ने भर दिया, मेरे दोस्त ने भर दिया तो मुझे भरना है। एक्चुअल में तैयारी करने वाले लोग सिलेक्शन लेकर के जाते हैं। आपको 1 सीट चाहिए या 400 सीटें चाहिए, तो आप अपनी 1 सीट सिक्योर कीजिए। और 1 सीट सिक्योर कैसे हो जाएगी, सारा सिलेबस खत्म करने के पश्चात। एक बार सिलेबस खत्म करिए, फिर आपको ना किसी क्रैश कोर्स की जरूरत पड़ जाएगी और ना किसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी। दूसरी चीज ये है, आपको रिवीजन बार बार करना है। लोग बोलते हैं कि सर मैं पढ़ता हूं बार बार भूल जाता हूं, इस समस्या का इलाज कैसे होगा? दोस्तों इसके लिए कोई टैबलेट नहीं है, और एक मूल मंत्र है रिवीजन। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, अपने घर का एड्रेस कभी नहीं भूलेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप उसी रास्ते पे बार बार जा रहे हैं। आंख बंद करके छोड़ दिया जाए, आप अपने घर तक पहुंच जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है, बुक्स भी हैं। जब वो उन बुक से दोस्ती करोगे, उन बुक्स को पहचानोगे, उनसे फ्रेंडशिप करोगे, उनको टाइम दोगे, तो बुक अपना रिश्ता बखूबी निभा देंगी, आपको सारी चीजें फुलफिल कर देंगी। और दूसरी चीज, रिवीजन से अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। बार बार रिवाइज करेंगे, सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। दूसरी अगर कोई इसकी दवाई है, वो ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठिए, और आपके दोस्त ये फालतू की बातें करने वाले नहीं होने चाहिए। अब अभी जो था सो था, अब आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए कि जो आपके जैसे सोचते हैं, आपके जैसे पढ़ाई करते हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। अगर नहीं है ऐसा कोई फ्रेंड्स, तो आप प्लीज वो फ्रेंडशिप भी खत्म करिए वहीं से। तो पहली चीज क्या है, बार बार रिवाइज करना है। दूसरी चीज क्या है, उसको डिस्कस करना है। डिस्कस करने से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं आपके दिमाग में। सिलेबस खत्म करना है,
रिवीजन बार बार करना है और अपने दिमाग को धीरे 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 अपने दिमाग को धीरे 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 करके एप्टीट्यूड स्किल की तरफ मूव करना है। एमसीक्यूज सॉल्व करने की आदत बनानी है। रोज 100 एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यूज, जितने मिल जाएं, हर एक सब्जेक्ट से एमसीक्यू सॉल्व करना देख लो। जिस चीज के लिए जा रहे हो अपने आप को हर तरीके से फिट कर रखो, मेंटली भी फिजिकली भी। बात समझ रहे हैं ना? तो आपकी मेमोरी धीरे धीरे इसी तरह बढ़ जाएगी, आपको पढ़ा हुआ सब कुछ याद आने लग जाएगा, आपको भूलने की जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। और सिलेबस में आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है, इक्वल टाइम देना है। जो चीज़ मजबूत हो चुकी है उसको केवल रिवाइज करना है, और जो चीज़ अभी भी मजबूत नहीं हुई इसके ऊपर दिन रात मेहनत करके उसको ओके कर दो। एक बार सारी चीज़ें अपनी भर लीजिए, फिर आपको कभी भी किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद क्या बन जाएंगे? बेबाक बादशाह बन जाएंगे अपने एग्जाम के लिए, और वहां पे आपकी एक सीट हमेशा सिक्योर रहेगी। तो दोस्तों अभी से, आज से ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। यदि आपको लगता है कि ये मैं फेक चीज़ें कर रहा हूँ या फिर वैल्यूएबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लीव दिस चैनल इमीडिएटली। सब्सक्राइब कर रखा हो तो उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास 50 लोग रहेंगे, 100 लोग रहेंगे, लेकिन क्वालिटी वाले लोग रहेंगे। अगर दोस्तों मैंने आपका 1 सेकंड भी लिया है तो वहां पे आपका वेस्ट नहीं होगा, ये मैं गारंटी करता हूं आपको। और दोस्तों 25 दिन में हमने 2000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, 2000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइबर नहीं है, वी ऑल आर द फैमिली, यू आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और दोस्तों आपको यहां से मैं 100% रियल गाइडेंस दूंगा, मैं फालतू की कोई बात यहां पे नहीं करता। जो चीज रियलिस्टिक है, जो चीज लगता है ऑथेंटिक है, मुझे बतानी चाहिए। आपके सारे कमेंट एक एक मैं पढ़ता हूं, एक एक चीजें मेरे दिमाग में रन करती हैं, एक एक चीज मैं नोटिस करता हूं, और उन्हीं सारी चीजों का मैं सॉल्यूशन किसी एक वीडियो में लेकर के आ जाता हूं, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं आपको। सो प्लीज इन सब चीजों को आप रिजॉल्व कर लीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों आपको एक चीज और मैं बताता चलता हूं, ठीक है। एक मेरा दोस्त है, उसका एसएससी सीजीएल के थ्रू एएसओ की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और उसने ठीक उसके बाद वाला भी एग्जाम दे दिया, ठीक है। उसमें जाकर के उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिल जाती है, MES, ठीक है। तो हम सब दोस्तों मोस्टली लोग जानते हैं कि उसमें इंग्लिश का कितना वेटेज होता है, अच्छा खासा पेपर आता है इंग्लिश का, और उसको इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, एकदम एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन उसने कॉन्टिन्यूसली लगातार मेहनत की, काम करता गया और सबसे ज्यादा इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके आया, और उसी से उसको क्या होती है, एक MES की पोस्ट मिलती है। और वो फिलहाल अभी दिल्ली में है पोस्टिंग पे, अपनी ट्रेनिंग का ही चल रहा है उसका। तो आप अगर वीक हैं, आप कमजोर हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप दूसरों से अलग हैं। धीरे धीरे अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे अपनी चीजों को सही करना स्टार्ट कीजिए। अपनी वीकनेस को समझिए कि मेरे वीकनेस कहाँ पे है, मैं कहाँ से अपने आप को लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो चीजें खुद ब खुद सही होती चली जाएंगी, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद में सक्षम हो जाएंगे, अपने आप में सक्षम हो जाएंगे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ठीक है। कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। कोई लोग समय से आगे चल रहे होते हैं, तो कोई लोग फास्ट चल रहे होते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंटिन्यू मेहनत करूंगा, उनके बराबर पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दोस्तों इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज मिलती रहेंगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।